Math solutions for everyone. मॉर्निंग लेक्चर नंबर 27 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम प्रैक्टिस सेट 3.4 में थर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड अगर आपने अच्छे से देखा है, समझा है, तो इस प्रॉब्लम में मुझे कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने देखा नहीं है, समझ के नहीं लिया है, तो आप उस लेक्चर में जाइए, उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद ही इस लेक्चर में इस प्रॉब्लम को देखिए। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो प्रॉब्लम पहले आप समझ लीजिए। सचिन कौन है? सचिन है। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सचिन ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करने का सोचा है और किस तरीके से वो इन्वेस्ट करने वाला है, तो देख लीजिए किस स्कीम में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC भी आप उसको कह सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। उसमें वो किस तरीके से इन्वेस्ट करने वाला है, उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, ही इन्वेस्टेड ₹5,000। फर्स्ट ईयर में वो 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करने वाला है। सिंपल, समझ में आया आपको। इन द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में वो ₹7,000 इन्वेस्ट करने वाला है। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि थर्ड ईयर में वो कितना इन्वेस्ट करेगा, तो सीधे सीधा होगा थर्ड ईयर में वो 9,000 ही इन्वेस्ट करेगा। दिया भी गया है इन द थर्ड ईयर ₹9,000 एंड सो ऑन, यानी फोर्थ ईयर में ₹11,000 करेगा, फिफ्थ ईयर में ₹13,000 इन्वेस्ट करेगा, सो ऑन। सिंपल है। और अब आपको दिखता होगा ये जो सीक्वेंस है वो एपी ही है। उस एपी में फर्स्ट टर्म 5,000 है, कॉमन डिफरेंस 2,000 है। ए भी मालूम हो गया आपको और कॉमन डिफरेंस डी भी आपको मालूम हो गया। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आपके लिए। अब ये तो इंफॉर्मेशन के बेस पर हमने समझ लिया। प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, यानी वो 12 सालों में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 12 ईयर्स। सिंपल, आप कर पाएंगे। हम इसके सॉल्यूशन में जाते हैं और सीधे सीधे सॉल्यूशन देख लेते हैं। डिस्कशन बहुत ही जरूरी है, आपको सेल्फ वर्क में बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस डिस्कशन के लिए। सचिन इन्वेस्टेड इन NSC एज फर्स्ट ईयर की अमाउंट है ₹5,000, सेकंड ईयर की अमाउंट है ₹7,000, थर्ड ईयर की अमाउंट है ₹9,000। Therefore, this sequence is an AP. Therefore, the AP is 5,000, 7,000, 9,000, dash dash. Here, by observation,
A equal to 5,000 and D equal to 2,000. सिंपल है, आपको ये बातें अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ओके. एंड अब टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 years, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी n इक्वल टू 12 years by formula n equal to n divided by 2 big bracket of 2a plus of n minus 1 into d. कैलकुलेशन आप कर पाते हो तो इससे आगे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 12 by 2 बिग ब्रैकेट ऑफ 2 ऑफ a यानी 5,000 प्लस n यानी 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2,000. आप इसको कैलकुलेशन में डाल दीजिए. 10,000 होता है 6, ये 10,000 और ये 11 इंटू 2,000 यानी 22,000. 6 ऑफ 32,000. 32 6 आर 192,000 यानी 1,92,000 इन्वेस्ट करने वाला है सचिन 12 years में. फुल सेंटेंस में लिख दीजिए. बाय.